की क्लास में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का सेकंड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे, तो आज की क्लास में सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। पेज नंबर G13, क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 125। You are required to prepare contract and contractee account, assuming that amount due from the contractee was duly received. डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया, डायरेक्ट वेजेस, स्टोर टूल, लूज टूल्स। ये ट्रैक्टर के एक्सपेंसेस है 2300, 3000, इन दोनों को ऐड करते 5300 आ रहा। अदर एक्सपेंसेस हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 90,000 है बोल के बता रहे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 90,000 है। एंड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने में 13 वीक लगे बोल के बता दे रहे हो। द वैल्यू ऑफ लूज टूल्स स्टोर रिटर्न एंड द एंड पीरियड 200 3000 है बोल के बता रहे। द प्लांट वाज आल्सो रिटर्न टू ए वैल्यू 16,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20%। मतलब जो भी प्लांट की वैल्यू थी वो रिटर्न करे बाद डेप्रिसिएशन चार्ज हुए बाद कितनी हुई, 16,000 हुई बोल के बता रहे। द वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर वाज 20,000, उसका डेप्रिसिएट कितना चार्ज करें, 15% कॉस्ट पे ट्रैक्टर के। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। अपन इसलिए बना रहे हैं, यहाँ पर हम आपको दो अकाउंट, दो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और एक कॉस्ट शीट। रीजन यहाँ पर आपको नहीं बोल दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। अपन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में तो वो नहीं बनाते किसमें, कॉस्ट शीट में बनाते एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो इस ऑफिस एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो पर्पस के लिए प्रिपेयर कर। तो चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। 9th वाला चलिए। फर्स्ट आइटम क्या बोला हमने, डायरेक्ट मटेरियल वाला। हम क्या बोले, जब भी डेबिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का स्टार्ट करेंगे, डेबिट साइड टू क्रेडिट साइड बाई। तो लिख देंगे चलिए डायरेक्ट मटेरियल इसमें। तो टू डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया, टू डायरेक्ट मटेरियल। हाउ मच अमाउंट, 20,250, 20,250 हो गया। अब उसके बाद क्या बोला हमने, डायरेक्ट वेज। उसके बाद बोला अपने को डायरेक्ट वेजेस। यहाँ पे दिया ना आपको ने, क्या बोला, डायरेक्ट वेजेस। चलिए क्या बोला, इतना बोला डायरेक्ट वेजेस बोला, तो टू डायरेक्ट वेजेस कितना अमाउंट है, तो टू डायरेक्ट वेजेस। हाउ मच अमाउंट, 15,500 लिख दिए, 15,500। स्टोर्स इश्यूड बोल के बोला, स्टोर इश्यू कर दे रहे, तो डेबिट साइड आपका। तो स्टोर्स इश्यूड, इश्यू कर दे रहे, आपके पास जितना भी था स्टोर का मटेरियल कुछ भी था, अब इश्यू कर दे रहे। अरे बस में ये स्टोर इश्यूड का मतलब है, अगर उन्हें एट साइड बोलता रहा, एट द एंड में तो समझ जाते थे, वो एट द क्लोजिंग बैलेंस है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। स्टोर इश्यू मतलब जो भी इश्यू करते थे आपके एक्सपेंसेस में खर्चा हुआ वो आपका हो रहा। तो लूज टूल्स, फैक्ट्री का सामान, टू लूज टूल्स मतलब कुछ भी नॉर्मल रॉ मटेरियल रहा, उसका मटेरियल के ऊपर पैसे पे करे, वो हो गया। ठीक है, अभी पूरे आइटम्स तो हो गए अपने एक्सपेंसेस से बच गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कौन से आइटम्स आना है। अब यहाँ पर क्या बोले, ट्रैक्टर एक्सपेंसेस बोल के बोले। ट्रैक्टर एक्सपेंसेस के क्या बोलेगा, 2,300 रनिंग मटेरियल के वेजेस ऑफ ड्राइव जो है 3,000 रुपये बोल के बता रहे। टोटल कितना होगा, 5,300। तो टू ट्रैक्टर एक्सपेंसेस लिख लीजिए, बिल्कुल। तो टू ट्रैक्टर एक्सपेंसेस से कितने हो गए, 5,300 रुपये हो गए। कितने, इन दोनों को मैं क्या करा, टोटल करके लिख लिया। फिर बाद में आपको क्या बोला, अदर एक्सपेंसेस बोल के बोला, यानी कि दूसरे एक्सपेंसेस भी है उसके। टू अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है, 2,650। कितना है, 2,650। चलिए यहाँ पर तो हो गए। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो भी था उसका 90,000 है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में 13 वीक में खत्म हुआ, टोटल 52 वीक है, 13 वीक में खत्म हुआ। द वैल्यू ऑफ लूज टूल्स एंड स्टोर्स एट द एंड, मतलब यहाँ पर जो भी आपके लूज टूल्स है और स्टोर रिटर्न जो करे उसका क्लोजिंग वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है क्लोजिंग वैल्यू अपन क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो लिख देंगे बाई लूज टूल्स, बाई लूज टूल्स, बाई लूज टूल्स। कितना बोला, 200 बोल के बोला। फिर और एक बोले ना, लूज टूल के बाद क्या बोले, स्टोर को रिटर्न कर दिए बोल के बता रहे। बाई स्टोर्स रिटर्न, बाई स्टोर्स रिटर्न। इसका 200 था, इसका कितना था अमाउंट, 3,000 था। कितना था, 3,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया, द प्लांट वाज आल्सो रिटर्न टू ए वैल्यू ऑफ 16,000। और अपने को नहीं बोल रहा, जो भी प्लांट की वैल्यू थी वो भी रिटर्न कर दिए। और ये 16,000 जो अमाउंट आ रहा, कब आ रहा, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20%।
यानी कि आपका प्लान को पहले क्या कर रहे हैं, आप रिटर्न भी कर दे रहे, फिर उसके बाद जो 16,000 अमाउंट आ रहा वो कैसा आ रहा, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20%। आपकी प्लान की वैल्यू जो 16,000 आ रही पहले से नहीं थी 16,000, 20% चार्ज करे बाद आ रही 16,000। हमारी बात समझ में? अब वो कैसा करें यहाँ पर बताएंगे, इधर आइए, बाई प्लान बोल के लिख लीजिए पहले आप। हाँ, बाई प्लान। मैं क्या बोला आपको, कभी भी सेलिंग रहो या ऐसा आपको देने दो, चार्जिंग डेप्रिसिएशन आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10%, 80% कितना भी देने दो, तो आप क्या करते हैं, हमेशा 100% अज्यूम करते। हाँ, 100% में से आप क्या करें, ये 20 में चार्ज करे बोल रहा, तो माइनस करे तो कितना हो गया, 80 हो गया। हमारी बात सुनने, कभी भी ऐसा परसेंटेज समझ जाना, अपन हमेशा 100% अज्यूम करते। उसमें भी क्या बोला, 20% कब करे बाद, 20% चार्ज करे बाद 16,000 आ रही, तो जब आपका 80% फॉर 80% का 16,000 आ रहा, ठीक है, तो फिर जब आपका 100% का कितना आएगा, हाउ मच बोल के क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सेम 16,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 16,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80%, इट कम्स 20,000। यानी कि पहले मशीन की वैल्यू 20,000 थी बोल के बता रहे। अरे बस में पहले मशीन की वैल्यू कितनी थी, 20,000 थी बोल के बता रहे। हम्म हम्म अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करें, 20,000 का 20% निकाले। अब देखिए 20,000 का 20% निकाले यहाँ पे, तो आ रहा अमाउंट 4,000। अब इन दोनों को माइनस करें तो बच रही 16,000। आ रही बात समझ में? पहले मशीन की वैल्यू 20,000 थी, 20,000 के बाद क्या करें, फिर उसका 20% डेप्रिसिएट करें, तो आपको एक्चुअल अमाउंट बचा, कि कितना अमाउंट बच रहा बोल के बता दे रहे आप। आ रहा बात समझ में? ऐसा लिखे, तो यहाँ पे सेम 16,000 का 16,000 ही लिख देंगे। यहाँ पे 16,000 का 16,000, यहाँ पे 16,000 का 16,000, फिर यहाँ पे तो टू प्लांट, ये प्लांट का कॉस्ट है एक्चुअल, कितनी वैल्यू थी स्टार्टिंग में डेप्रिसिएट होने से पहले, 20,000 थी, तो 20,000 का 20,000 लिख देंगे आप। हमारी बात समझ में? परफेक्ट। उसके बाद क्या बोला, दैट वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर 20,000 एंड डेप्रिसिएशन वाज टू बी चार्ज कॉन्ट्रैक्ट 15% ऑन कॉस्ट। देखो अब यहाँ पर देखिए ना क्या बोला, द वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर वाज 20,000, यानी कि जितना भी वैल्यू ट्रैक्टर की वैल्यू है 20,000 है। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करे बोल के बता रहा, कॉन्ट्रैक्ट पे कितना परसेंट, 15% चार्ज करे बोल के बता रहा, तो लिख देंगे बाई ट्रैक्टर, बाई ट्रैक्टर कितना अमाउंट दिया उन्हें, जब भी डेप्रिसिएट की बात आ रही चला जाते हैं। 20,000 रुपये है बोल के बता दे रहे, कितना अमाउंट बोले, 20,000 है बोल के बता दे। फिर उन्होंने क्या बोले, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 15% चार्ज करे बोल के बता रहे, इंटू 15%। चलिए, अब यहाँ पे देखिए 20,000 का 15% आता 3,000 रुपये आता। उन्होंने यहाँ पर पहले क्या बोले, 20,000 रुपये डेप्रिसिएट चार्ज करो बोल के 15% कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन यहाँ पर अपने को टोटल 52 वीक्स रहते, उन्हें बोला मेरा कॉन्ट्रैक्ट 13 हफ्ते में खत्म हो गया बोल के बता रहे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या बोले, 20,000 का डेप्रिसिएशन निकालो कॉन्ट्रैक्ट पे बोल के बता रहे, तो अब अपने को टोटल रहते 52 वीक्स। 52 वीक्स रहते, 52 वीक्स में अपने को डेप्रिसिएशन कितना निकला ट्रैक्टर का, 3,000 निकला, तो अब इन्हें 13 वीक में कितना हुआ बोल के बता रहे, 13 वीक्स में कंप्लीट हुआ बोल के बोल रहा है, तो टोटल 13 वीक्स में कितना, ये अपन निकालने का पर्पस क्या, कहीं को निकाल रहे, वजह क्या है निकालने की, इसलिए निकाल रहे, उन्हें यहाँ पर अपने को बोल दिया डेप्रिसिएशन निकाल रहे, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे बोल के बता, लेकिन अपना कॉन्ट्रैक्ट 13 हफ्ते में पूरा क्लोज होगा, अपने पास रहते साल में 52 वीक्स, तो 52 वीक्स के मेरे को 3,000 रुपये आ गए, तो इसके कितने आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3,000 इंटू 13 डिवाइड बाई 52, इट कम्स 750। इट कम्स 750 आ रहा। अब मेरे को ये बोलो आप, एक्चुअल अमाउंट कितना था ट्रैक्टर का, 20,000 था, तो 20,000 में से मैं क्या करा, 13 हफ्तों की भी वैल्यू को निकाल लिया, 7,050, 750 को। देखो उन्हें पहले अपने को बोला वैल्यू कितनी थी ट्रैक्टर की, 20,000 थी, तो 20,000 लिख दी, फिर उन्हें 15% चार्ज करो बोला, फिर उन्हें बोला कि 15% थी कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन अपने पास कॉन्ट्रैक्ट हुआ 13 हफ्ते में कंप्लीट, अपन क्या करें, फिर 52 का लिए, फिर उसके बाद 13 वीक में कितना अमाउंट आया एक्चुअल में बोल के बता दे रहे। अभी आपकी पुरानी वैल्यू है प्रेजेंट, और आपकी जो भी आपकी वैल्यू 13 हफ्तों की उसको माइनस करके आप लिख देते, 20,000 माइनस 750, इट कम्स 19,250। परफेक्ट, हमारी बात समझ में? अभी यहाँ पर और एक बात क्या करते हैं आप,
ट्रैक्टर की भी सेम वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी पहले ट्रैक्टर की, 20,000 थी। टू ट्रैक्टर कितना, सेम अमाउंट एज इट इज 20,000 लिख दिए। अभी यहाँ पर देखिए कुछ बोल रहा क्या है। हम्म हम्म अभी यहाँ पर देखिए ये पॉइंट होगा क्या वाला, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड 10% वर्क कॉस्ट। अब अपने पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी इधर आता। अब अपने को एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए क्रिएट करने के लिए ये पूरी कॉस्ट भी प्रिपेयर करना पड़ता है। हमारी बात समझ में। अब उन्हें अपने को पॉइंट में बोला, अगर अपने को ये पॉइंट नहीं बोलता तो अपन यही खत्म करके क्लोज कर देते। लेकिन अपने को क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस बनाओ बोला, वर्क कॉस्ट पे 10%। तो अब अपन यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे शुरू से, यहाँ पे कॉस्ट शीट पे। अब अपना सेम फर्स्ट मटेरियल क्या था, सेम डायरेक्ट मटेरियल लिख देंगे, डायरेक्ट मटेरियल अमाउंट 20,250। ठीक है ना। डायरेक्ट वेजेस 15,500। 15,500। स्टोर इशूड, जो भी स्टोर इशूड लूज टूल्स वो आपके फैक्ट्री के आइटम्स इसमें नहीं आते। हम्म ये ट्रैक्टर एक्सपेंसेस भी नहीं आते, फैक्ट्री में आते। वेजेस ऑफ अदर एक्सपेंसेस आते हैं, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लिख देंगे, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना बोले अमाउंट, 2,650 ऑफ है। पूरों को ऐड कर लेंगे, 20,250 प्लस 15,500 प्लस 2,650 प्लस इट कम्स 38,500। तो अब ये टोटल को कहलाएंगे आपका प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। ये हो गया आपका प्राइम कॉस्ट हो गया। अब सेकेंड वन देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड। हेडिंग फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड बोल के बोले। अब यहाँ पे देखिए, स्टोर इश्यूड बोला, मतलब फैक्ट्री से सामान चले आ रहा। स्टोर इश्यूड, आपने को एडजस्टमेंट में कुछ पूछा था क्या अपने को, स्टोर इश्यू रिटर्न बोला था ना कुछ, उसको लेस कर देंगे। स्टोर इश्यू करे थे कितना, कितना इशू करे, 10,500। 10,500 लेस आप रिटर्न कर दे रहे, मतलब पहले आप इतने दिए थे, फिर बाद में और क्या कर दे, रिटर्न कर दे रहे। पहले इतने आए थे अपने पास, फिर बाद में नहीं भाई नहीं होना बोल के रिटर्न कर दे रहे, तो लेस कर देते आप। मतलब भाई मैं ये माल मंगाया था, माल में से फिर बाद में ये और डैमेज माल कुछ भी निकला भाई, मेरी कुछ भी वजह हो सकती है, मेरे को नहीं होना बोल के रिटर्न कर दे, तो ये पैसों को माइनस कर देते हैं आप। आर यू 10,975 इट कम्स 7,500। आरी बस में बिल्कुल, इट कम्स 7,500। अब सेकंड वाला क्या वाला, लूज टूल्स बोला। लूज टूल की वैल्यू 2,004 दिया। लूज टूल्स हाउ मच, 2,400। यहाँ पे इसको रिटर्न भी कर दिया बोल के बोला, लेस रिटर्न टूल। लूज टूल्स कितना करे रिटर्न, 200 रुपए करे। इट कम्स 2,200। इट कम्स 2,200 हो गया। अब यहाँ पर अपने को ट्रैक्टर के एक्सपेंसेस भी लिखना है, जो भी कितना ट्रैक्टर एक्सपेंसेस वो भी आपका फैक्ट्री में ही होता। तो ट्रैक्टर एक्सपेंसेस हाउ मच, 5,300। कितना हो गया, 5,300। अब यहाँ पर देखो, अब मैं क्या बोला था, फैक्ट्री में कौन से आइटम्स भी आते हैं, जो जो भी डिप्रिशिएट हुआ वो भी आइटम आता है यहाँ पर। अब कौन सा मतलब डिप्रिशिएट हुआ, दो चीजें डिप्रिशिएट हुआ यहाँ पर। एक तो प्लांट हुआ, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, कितना हुआ अमाउंट, प्लांट का डिप्रिसिएशन अमाउंट, एक मिनट कहेंगे, वेयर इज प्लांट, वेयर इट इज, 4,000, 4,000 रुपये हो गया। अब और क्या बोला, ट्रैक्टर बोला, डिप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर। कितना ट्रैक्टर था बड़े भाई इसका, 3,000 रुपये। अरे ना बस एक मिनट, सॉरी सॉरी, 3,000 रुपये नहीं था उसका अमाउंट। ये तो निकाले अपन उसका डिप्रिसिएशन का अमाउंट 750। हरी बात समझे। अब ये पूरे अमाउंट को ऐड कर लीजिए। पूरे में 7,500, 2,200, 5,300, 4,000, 7,500, इट कम्स 19,750। अब इसको ऐड कर लीजिए आप, 20 प्लस 3,000, 38,400, इट कम्स 58,150। ये आपका टोटल क्या रहेगा, वर्क कॉस्ट।
नेक्स्ट हेडिंग क्या है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। हमने अपने क्या बोला था? एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस एक्सपेंसेस एक ही होता। 10% वर्क कॉस्ट भी निकालो बोला। आज बात समझ में? जी बिल्कुल। 58 अपना वर्क कॉस्ट ये हो गया। 50,150 इंटू 10%। कितना था? 10% मतलब जीरो कैंसिल आउट कर दो। 5,815। अब इन दोनों को ऐड कर लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। अब ये और ये अमाउंट को ऐड कर लीजिए। 50,150 प्लस 5,815 इनकम 63,965। ये क्या हो गया आपका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ये आपका टोटल क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। हमारी बात समझ में? अब आप जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आ रहा है, जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आ रहा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ये बता देना वर्क कॉस्ट पे निकाले बोल के, तो टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये लिख के बता देना आप। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आते इसकी वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से आपको ये पूरी कॉस्ट भी प्रिपेयर करना पड़ रहा। सारी बात समझ में? 5,815। आप पूरा डेबिट को और क्रेडिट को ऐड करिए। ऐसा लिख लेते थे अगर एग्जाम में, लिख लीजिए, मसला नहीं। ये मेरे को डेबिट का टोटल आ गया, अब क्रेडिट का करूंगा। और एक बात, ये अपने क्वेश्चन में बोल रहा कॉन्ट्रैक्ट की 90,000 वैल्यू थी और कॉन्ट्रैक्ट टुक 13 वीक फॉर कंप्लीशन। मतलब कि ये प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो गया ना, इसमें वर्क सर्टिफाइड आया ना सर्टिफाइड आया। तो अपन क्या करेंगे, जब भी आपका सब क्वेश्चन है जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली टोटली कंप्लीटेड हो गया, तो एट द एंड में अब यहाँ पर भी बताते बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोल के लिख देना। सारी बात समझ में? यहाँ पर लिखने की वजह क्या है? यहाँ पर लिख रहे इसलिए आप कि बता रहे कि जितना भी कॉन्ट्रैक्ट था पूरा एट द एंड में क्लोज हो गया। कितना अमाउंट था? 90,000। तो मैं इन सब को ऐड करा तो मेरे को अमाउंट आ रहा 1,28,450। अब जो भी बड़ा अमाउंट डेबिट का अमाउंट है, बड़ा अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट है, क्रेडिट का अमाउंट है, बोथ अमाउंट सेम साइम लिख लूंगा, सेम साइड 1,28,450 सेम लिख लिया। अब डेबिट के अमाउंट से क्रेडिट के अमाउंट को माइनस कर देंगे। 1,28,400 माइनस 1,02,415 इट कम्स 26,000। अब आपको यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस 26,035 वन। हरी बात समझ में? 26,035। हरी बात समझ में? कुछ भी प्रॉब्लम हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। खाली इसमें नया पॉइंट क्या था, वो डेप्रिशिएट करे और इसमें कॉन्ट्रैक्ट पूरा आपको कंप्लीटेड हो गया था। ये आपको 23 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन पेपर में पूछा था आपको ये क्वेश्चन से, तो वही सॉल्व करे अपन। सारी बात समझ में? कुछ भी नहीं है मुश्किल, बहुत आसान चैप्टर है। पहले वीडियो एंड तक देखो, समझो, आप समझो, कुछ भी डाउट है पूछो आप। सारी बात समझ में? पर अच्छे से जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, बस कुछ भी नहीं है। आप जब भी अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर बता देते हैं क्लोजिंग एट द एंड में, बता देते कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जितना भी था वो एंड हो गया बोल के बता देते। और ये कॉस्ट शीट बनाने की वजह क्या है, उन्हें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए फाइंड आउट करने के लिए बनाए। पूरा निकाले बाद एट द एंड में अपने को मालूम है, उसकी वजह से पूरी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना पड़ा। सारी बात समझ? बाकी का पूरा एज इट इज सेम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट करने वाला फॉर्मूले भी नहीं लिखे, डायरेक्ट जैसा है वैसा लिखे, बस कुछ भी नहीं है। बेटे प्रैक्टिस करिए तो सब बता। प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, दूसरे क्वेश्चन भी अटेंड करो, पेपर सॉल्व करो, कुछ भी डाउट आप पूछो। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।